क्वेश्चन देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है। अभी क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 1, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1, लैम्बडा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप। सही है, दिस इज अ क्वेश्चन जो ऊपर है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू बी। कौन से फॉर्म में लिखेंगे उसको, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। दिस ax इक्वल टू बी, ए क्या रहेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड x इज एक्स वाई जेड। दिस x इज एक्स वाई जेड, मतलब x इज एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स रहेगा ये 1 1 1। सही है, मतलब ये देखो राइट हैंड साइड में 1 1 है ना, मतलब वो जो इक्वेशन है ऊपर कौन सा इक्वेशन दिए है, देखो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से मैट्रिक्स ए निकाला, सपोज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे 1 1 4 है, सो 1 1 4, यहाँ पे 1 2 -2, और यहाँ पे लैम्बडा 1 1, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे वो क्या है 1 1, इधर 1, मतलब ये बी मैट्रिक्स हो गया। सही है, मतलब ये बी मैट्रिक्स क्या हो गया 1 1 1, राइट हैंड साइड में जो सही है यहाँ पे लिखा है। सही, फॉर द सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द सिस्टम टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर द सिस्टम टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए मस्ट बी इनवर्टिबल, which means क्या हो गया, इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जो ए मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज दिस वन, ये लिखा है 1 1 4 1 2 -2 लैम्बडा 1 1। सही है, अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया है, देखो यहाँ पे 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो ये 1 लिया, दिस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 1 1, नेक्स्ट ये -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 -2 लैम्बडा 1, देखो 1 -2 लैम्बडा 1 प्लस 4, मतलब ये वाला 4, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। सही है, तो प्लस 4, 4 इसको 4 लिया तो क्या करते हैं अपन, डिटरमिनेंट किसका लेते हैं, कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ देते हैं, किसका डिटरमिनेंट लेंगे 1 2 लैम्बडा 1 जो यहाँ पे लिया। सो कैलकुलेट द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मतलब है ना कि ये इसका डिटरमिनेंट, देखो इसका डिटरमिनेंट पहले निकाला, देखो 2 × 1, मतलब 2 × 1 -1 × -2 कितना आ गया, 4 आ गया। देन इसका डिटरमिनेंट 1 × 1 1, और ये -2 लैम्बडा, मतलब +2 लैम्बडा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -2 है। नेक्स्ट ये वाला डिटरमिनेंट यहाँ पे निकाला, देखो 1 × 1 -2 × लैम्बडा, मतलब 1 × 1 -2 × लैम्बडा, तो कितना आ गया 1 -2 लैम्बडा। पुट कर दो इसमें, देखो पुट कर दिया इसमें, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ बैक, तो 1 × 4, देन -1 इंटू, देखो यहाँ पे है ना, देन -1 इंटू दिस वन, 1 + 2 लैम्बडा, देखो पुट किया, +4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये, देखो 1 -2 लैम्बडा इसके, देखो यहाँ पे पुट किया। सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या आ गया, यहाँ 4 -1 -2 लैम्बडा +4 -8 लैम्बडा, 4 -1 +4, तो 4 8, 4 8 -1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या -2 लैम्बडा -8 लैम्बडा, मतलब क्या आ गया ये -10 लैम्बडा, मतलब 7 -10 लैम्बडा क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो, तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए ना अपने को, द सिस्टम टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ये बोला है ना यहाँ पे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपन डिटरमिनेंट चेक करते हैं ना, नॉन जीरो, तो यहाँ पे देखो, तो सिस्टम टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन वी रिक्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या निकाला अपन ने, डिटरमिनेंट आ गया 7 -10 लैम्बडा नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट 10 7 -10 लैम्बडा है, देखो यहाँ पे लिए, इसी का मतलब हो गया 10 लैम्बडा नॉट इक्वल टू 7, मतलब लैम्बडा नॉट इक्वल टू 7/10। क्लियर, मतलब क्या हो गया, द सिस्टम विल of a equation will have a unique solution for any value of lambda, any value of lambda such that lambda is not equal to 7, मतलब except this value,
लैम्बडा नॉट इक्वल टू 7/10, मतलब लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 7/10, मतलब ये 7/10 को छोड़ के एनी वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, मतलब लैम्बडा नॉट इक्वल टू 7/10, मतलब यहाँ पे ना क्या, मतलब एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 7/10। सही है, लैम्बडा को कौन सी वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा, 7/10। 7/10 लिया तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है, मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा, इसलिए ये बोलिए द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन is any lambda satisfying the condition lambda not equal to 7/10 or lambda not equal to 0.7। सही है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द यूनिक सॉल्यूशन इज एनी लैम्बडा satisfying this condition। सही है, नेक्स्ट